और ये मंच तैयार है, ये वही मंच है जहां से हुंकार भरेंगे। पहली सभा जब यहां से योगी आदित्यनाथ की होगी तो यहां से तैयारी होगी कि आखिर किस तरीके से किस लकीर, कौन सी लकीर खींचनी है, क्योंकि बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है और न ही उनके गठबंधन में कोई मुस्लिम चेहरा है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ से एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और कार्यकर्ता भी यहाँ पे आ गए हैं जो उनको सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। योगी जी पहुँच रहे हैं, कितना जोश है? बहुत जोश है, बहुत जोश है। क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को किस रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? आप बिहार में कैसा उनका प्रभाव होना चाहिए? बहुत उनका अच्छा प्रभाव रहेगा और आज उन्हीं का प्रभाव है कि हम आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हर पीढ़ी के लोग हैं। चाचा जी, क्या लगता है योगी जी में क्या अंतर है? आज भाषण कैसा दमदार होने वाला है? अच्छा होगा, सुनने आए हैं। क्या कह रहे थे आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश में बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग उनका समर्थन करते हैं। आप उनके समर्थन? आपको लगता है कि रामकृपाल जी के जीत में योगी आदित्यनाथ का बड़ा रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। कितना प्रभाव पड़ सकता है योगी जी से आने का? योगी जी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। हम लोग भी योगी जी को देखने ही आए हैं और हम लोगों की शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि योगी जी प्रधानमंत्री, हमारे अगले प्रधानमंत्री। आपने बीजेपी का जो पहना है, चोला पहना है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को नहीं उतारा। क्या ये तय हो गया है कि अब हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा? सर, बीजेपी के हम लोग कार्यकर्ता नहीं है लेकिन पसंद करते हैं और हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही हम लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और आज यहाँ आए हैं तो सिर्फ योगी जी को देखने के लिए आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक बार उनको सामने से देखें और भविष्य में वो हमारे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, योगी जी देखे इससे पहले योगी जी का भाषण सुने हैं नजदीक से? नहीं, अभी तक तो नहीं सुने हैं, लेकिन पहली बार सुनने आए। जी हाँ। क्या लगता है योगी जी प्रभाव डालेंगे बिहार के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव डालेंगे। उनके प्रभाव से बिहार में भी कुछ अच्छा होगा। जैसे वो यूपी बना रहे हैं, आज बिहार को भी बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपी बहुत आगे की ओर बढ़ चुका है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होना चाहिए? हाँ, बिहार को भी उसी तरह से बनना बहुत जरूरी है। बिहार को भी यूपी के तर्ज में बदलना होगा? एकदम बदलना होगा 100%। योगी जी चाहिए मंत्री यहाँ चाहिए एकदम। योगी जी तरह मुख्यमंत्री चाहिए, नीतीश जी नहीं चाहिए? नीतीश जी तो हैया है। नीतीश जी अब थक गए, एक्स्ट्रा चाहिए दूसरा कोई। अच्छा, नीतीश जी थक गए हैं? हाँ हाँ, आप योगी जी के फैन हैं? एकदम फैन है। रामकृपाल जी के जीत में कितना ये भागीदार बने? 99%। योगी जी यहाँ से भाषण देंगे तो असर होगा? एकदम असर होगा, 100% असर होगा बिहार में, पूरा बिहार में। आप तो कह रहे हैं कि नीतीश जी को बदल देना। क्या? आप तो कह रहे हैं नीतीश जी को बदल? नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री तो सही है, उनके जैसा एक्शन लेना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। बिहार में भी अब योगी मॉडल चल रहा है। हाँ, ये जनता है, ये कार्यकर्ता है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। अगले आधे घंटे के बाद प्रेरणा यहाँ पे योगी आदित्यनाथ होंगे तो जाहिर है कि जो यहाँ कार्यकर्ता है उनके अंदर जोश है इस बात को लेकर कि योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो उनको नजदीक से देखेंगे, उनका भाषण सुनेंगे। और उससे बड़ी बात कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ से भाषण देते हैं तो जो हिंदुत्व का हार्डकोर लीडरशिप मानी जाती है योगी आदित्यनाथ को, तो वहां से यानी आप पटना के सटे दानापुर से जब यहाँ से हुंकार भरेंगे तो प्रेरणा क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। क्योंकि देखिए 101 के लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, सारे हिंदू उम्मीदवारों को उतारा गया है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उसी के लिए जाने जाते हैं। जो लोग यहाँ आए उनके फैन हैं, यहीं के रहने वाले हैं दानापुर के, ये कह रहे हैं यहाँ तो योगी मॉडल चाहिए। नीतीश कुमार थक गए हैं। अब ये भाई जो योगी के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन रामकृपाल यादव भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का यहाँ से भाषण बहुत बड़ा और शायद अमित देखिए यही कारण भी है कि जो टॉप स्टार प्रचारक रहने वाले हैं बिहार की, उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का नाम था, उसके बाद सीएम योगी को जो है शामिल किया गया टॉप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। और देखिए ये जो उत्साह है लोगों का, ये जो मांग की जा रही है कि योगी मॉडल मिलना चाहिए, दिखाता है कि कितना प्रभाव है सीएम योगी का। और देखिए रामकृपाल यादव ने जीत का मंत्र विकास बताया, तो क्या लगता है कि आज दानापुर के मंच से और क्या कुछ, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको साध सकते हैं सीएम योगी? देखिए महिलाओं
के लिए बड़ा कह सकते हैं राहत दी गई नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लोग यहाँ पे जो आने शुरू हुए हैं, पहले इनसे जानते हैं, बिहार में योगी मॉडल क्यों, रामकृपाल यादव क्यों जीतना चाहिए? योगी मॉडल इसलिए कि आप तो देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश का क्या विकास हो रहा है। योगी जी एक पैसा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी बिहार वासी चाहते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाए। अच्छा, अभी जो रामकृपाल जी के लिए आ रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, क्या लगता है कि यहाँ से जो भाषण होगा, कितना दमदार भाषण होगा? बहुत ही दमदार भाषण होगा। ऐसे भी रामकृपाल जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, वो यहाँ का बेटा है और हमेशा हम लोगों को सुख दुख में रहने। तो उधर वाले हैं? कौन उधर वाले? आरजेडी वाले। आरजेडी वाले से तो हम लोगों को भेंट भी नहीं होता है। विधायक जी से कहाँ रहते हैं, नहीं रहते। आरजेडी वाला विधायक से भेंट नहीं होता? देखिए, विधायक के बारे में एक ही लाइन कहेंगे कि इसके पहले जब हम लोग लोकसभा में हार गए तो जनता बहुत खुश था कि मीसा भारती को हम जिता लिए जोर शोर पैसा के बल पे। जीते हुए 24 में चुनाव हुआ, 25 खत्म पे है। मीसा भारती का दर्शन के लिए हम बहुत आराधना कर रहे हैं कि कब दर्शन होगा। मीसा दर्शन दुर्लभ है। दर्शन दुर्लभ है। राजा की बेटी क्यों आएगी मिलने? कहाँ रह रहे हैं? वो राजा की राजकुमारी है, राजा रानी है वो लोग। रामकृपाल यादव बेटा है। रामकृपाल यादव के बारे में एक अफवाह अपोजिशन ने उड़ा दिया कि थाली पे भोज पे बुलाओ। अगर तुम भोज पे बुलाने के लिए जाते होगे तो मुलाकात होती होगी, तब तो दावत देते होगे। तो इतना आसानी ठीक है अमित, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वापस लौटूंगी।